हर साल की वो तारीख जो कभी नहीं भूली जा सकती, वो तारीख जब भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। आज ही की वो तारीख 23 मार्च जब भगत सिंह के बलिदानों को याद किया जाता है और इन्हीं बलिदानों के चलते आज हमारा देश आज़ाद है। भगत सिंह, जिनका 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में जन्म हुआ था, उनका परिवार भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित था, जिसने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति की प्रेरणा दी थी। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा सुनी थी। उनके दादा और पिता दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र से ही देश की स्वतंत्रता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आज के समय में हर जगह लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन भगत सिंह धर्म को देश और राजनीति से अलग रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें धर्म को राजनीति से जोड़ने के परिणामों के बारे में पहले से पता था। वो ये जानते थे कि अगर धर्म को राजनीति से जोड़ा गया तो उसका अंत सिर्फ अलगाव होगा। उनकी नज़र में देश सेवा सबसे बड़ा धर्म था। ये बात साल 1926 की है, जब उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया था और इसका सदस्य बनने से पहले इस बात की शपथ ली जाती थी कि आप अपने देश को धर्म और किसी जाति से ऊपर मानेंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज देश में भगत सिंह के इस विचार की बहुत ज़रूरत है, जब धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव देखने को मिल रहा है। फिर आता है साल 1928, जब उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन चलाया। लाला लाजपत राय की हत्या के बाद उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने डीएसपी जेम्स स्कॉट की हत्या का फैसला किया, जो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले थे। ये बात 17 सितंबर 1928 की है, जब भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह की ये सोच थी कि केवल खून के बदले खून ही नहीं बल्कि विचारधारा की भी लड़ाई होनी चाहिए, और यहाँ से उनकी स्वतंत्रता की इस लड़ाई ने जोर पकड़ लिया। फिर आता है 8 अप्रैल साल 1929, जब भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ये बम किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला नहीं था। इस बम में केवल आवाज और धुआं था। बम फेंकने के पीछे आतंक फैलाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को ये संदेश देना था कि भारतीय युवा अब हर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिससे लोगों में क्रांतिकारी भावना और अधिक जागी, और इसके बाद ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद ही उन्होंने एक पंक्ति लिखी जिसमें लिखा था कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। खैर, भगत सिंह को गिरफ्तार होने के बाद मियावाली जेल में रखा गया। वहां उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए खतों का सहारा लिया। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नाम का एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी नास्तिकता के विचारों को पेश किया। 23 मार्च साल 1931 को जब भगत सिंह को फांसी की जानकारी दी गई, तब वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने आखिर इच्छा में कहा कि वो अपनी किताब पूरी करना चाहते हैं। भगत सिंह की परवरिश ऐसी हुई कि जेल में अपने साथियों से पत्र लिखकर किताबें मांगते थे। अपने पिता को पत्र लिखकर कहते थे कि मेरी जिंदगी के लिए किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। फांसी से 20 दिन पहले अपने छोटे भाई को चिट्ठी लिखकर कहते थे कि तुम्हारी आंखों में आंसू देख दुख हुआ, हिम्मत से पढ़ाई करना। जब फांसी की घड़ी आई तो जिस तरह से भगत सिंह गुनगुना रहे थे वो अलग ही था। गुनगुनाते समय उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। फांसी के फंदे के करीब खड़े भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दमकते हुए चेहरे को देखकर वहां मौजूद अंग्रेज अफसर सन्न रह गए थे, क्योंकि फांसी से पहले तीनों क्रांतिकारियों के चेहरे ढके नहीं गए थे। फांसी से पहले कहानी में एक ट्विस्ट था।
भारत भक्ति में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने का रास्ता चुना, लेकिन जिस ब्रिटिश अफसर सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई, उसकी मूल एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं था। लाहौर के अनारकली थाने में 17 दिसंबर 1928 की शाम करीब 4:30 बजे उर्दू में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें 2 अनजान लोगों का जिक्र था। कहा जाता है कि भगत सिंह एक खास रणनीति के तहत सैंडर्स की हत्या वाले प्लान का हिस्सा बने। इस तरह दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद मौके से नहीं भागना भगत सिंह की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा था। क्रांतिकारियों ने जेल जाकर अदालत में दमदार जिरह के जरिए भारत में आम आदमी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगाया। फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटकते हुए आम आदमी के भीतर से ब्रिटिश पुलिस जेल और मौत के भय से मुक्त करने में अहम किरदार निभाया। फांसी के वक्त अंग्रेज अफसर के मन में उठ रहे तूफान को भगत सिंह समझ गए और उन्होंने एक बड़े ही शांत भाव से कहा, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol." मतलब मजिस्ट्रेट साहब, आप किस्मत वाले हैं कि आज आप अपनी आंखों से ये देखने का मौका पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह हंसते हुए अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। कुछ ऐसी ही थी भगत सिंह और उनके साथियों की सोच। भगत सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी छाप आज भी इस देश में मौजूद है। आज के युवाओं को उनकी विचारधारा से सीखने की जरूरत है। नफरत और भेदभाव को छोड़कर एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जिसमें तरक्की हो। जिस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देखा जा रहा था, वो आज भी अधूरा है और शायद वो तभी पूरा होगा जब हमारे देश का हर बच्चा, हर युवा और हर बुजुर्ग एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावना रखेगा। बहरहाल आज के दिन को ही शहीद दिवस माना जाता है। देखना ये होगा कि आज के युवा कैसे शहीद दिवस के दिन हमारे देश के शहीदों की शहादत को याद करते हैं। ये शहीद दिवस उन क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने हमारे देश को गुलामी के हाथों से छीना। ये शहीद दिवस उन क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जान गंवाई। आज द हिंदी टॉप की तरफ से हमारे देश के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। अब आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरा के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।